अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस जो मैंने आपको एग्जांपल्स कराई ना, वहाँ पर हमारे पास लेंथ या एंगल्स गिवन होते थे, हम डायग्राम खुद बना के उसको सॉल्व करते थे, ठीक है। अब इसमें हम इस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक गिवन होगा, एक डायग्राम जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की होगी, वो गिवन होगी हमारे पास, जबकि उस डायग्राम से हम डेटा निकाल के उस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम वो ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। लेट से हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है। वो ट्रायंगल जी इस तरह से है, उसकी फॉर्म, उसकी एक साइड इधर है, एक साइड इस तरह से आई हुई है, और लेट से थर्ड साइड हमारे पास ये आ गई। अब देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और वजह क्या है कि इसके ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। अच्छा, फिगर आपके पास होगी किस तरह से, ये जो फिगर है ना, ये अब आपके पास लेट से इस तरह से होगी कि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 का एंगल होगा, ठीक है, यहाँ 90 का एंगल होगा। और उसके अलावा यहाँ पर एक एंगल आपको मेंशन किया गया है, एंगल इसको बस नाम दिए गए हैं। नाम किस तरह से होंगे, हो सकता है आपके पास ये ए हो गया, ये सी है, ये आपके पास बी है। अच्छा, ये बी साइड है जो कि इक्वल है 5 के, और ये जो सी साइड है इसको 10 का आ गया। इस तरह से एक फिगर होगी, आपने इस फिगर को यूज करके इस राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये हमारे पास क्या है, आपको नजर आ रहा है कि अब ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अच्छा, हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि इसमें हमें गिवन क्या है। सो गिवन जो है इसमें, इस ट्रायंगल को देखते हुए हमारे पास जो गिवन डेटा है वो लिखेंगे। बी हमारे पास गिवन है जो कि 5 है, सी हमें गिवन है 10, और गैमा जो सी पर जो एंगल बनता है वो आपको पता है, डेफिनेटली हम उसको गैमा कहते हैं। तो गैमा हम लिख देते हैं, यहाँ पर जो गैमा है ये 90 डिग्री है, तो गैमा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं तीन एलिमेंट्स हमें गिवन है, दो साइड्स और एक एंगल गिवन है। अच्छा, फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड अगर आप इसमें देखें तो आपने एक तो इसमें साइड ए फाइंड करनी है, देन हमारे पास अल्फा एंगल है वो फाइंड करना है, एंड देन हमने बीटा फाइंड करना है। तो ये आपके देख सकते हैं एक साइड और दो एंगल आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि 90 के सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। अब चूंकि एंगल ये कंसिडर किया गया है तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होगी, और ये जो साइड रहेगी ये आपके पास बेस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं इस पे अब वो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, तो मैं अगर इस पे कॉज अप्लाई करूं, अगर मैं इसको ए, ये अल्फा है तो कॉज अल्फा करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन और हेयर, अगर मैं ये ट्राई करूं तो क्या ये अप्लाई हो सकता है। अल्फा तो हमें चूंकि गिवन नहीं है तो अल्फा तो फाइंड करना है, ब्राउन से मतलब बेस है वो भी गिवन है, और हाइपोटेन्यूज का मतलब सी है वो भी गिवन है। तो मतलब तीन वैल्यूज में दो वैल्यूज मुझे गिवन है, तो मैं ये वाला रिलेशन अप्लाई कर सकता हूँ। सो कॉज अल्फा बेस की वैल्यू जो है वो 5 है, और एच की वैल्यू जो है वो 10 आ गई है। सो अल्फा यहाँ से आ जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ 1/2, और अगर इसको मजीद इक्वल किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, तो 1/2 का मतलब है 0.5, और कैलकुलेटर से आपने क्या करना है, शिफ्ट कॉस 0.5 प्रेस करना है, तो वहां से एंगल आ जाएगा 60 डिग्रीज आ जाएगा। तो एंगल अल्फा भी फाइंड हो गया, एंगल अल्फा फाइंड कर लिया हमने, और एंगल गैमा हमें पहले से पता था। तो चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके पास दो एंगल्स गिवन हो, ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास दो एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, कि आपने लिखना है कि एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। इसका क्या मतलब हुआ कि सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये आ गया। अच्छा, हमारे पास अल्फा गिवन है और गैमा गिवन है, तो बीटा हम फाइंड करेंगे। तो बीटा के लिए आपने बीटा को एज इट इज रखना है, माइनस अल्फा करेंगे एंड माइनस गैमा करेंगे। बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस अल्फा की जो वैल्यू है वो है 60 डिग्रीज, एंड गैमा की जो वैल्यू हमें गिवन थी वो है 90 डिग्रीज। सो ये 90 डिग्री हो गया। सो बीटा को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 120 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज।
और यहाँ से अगर मज़ीद आप सिंप्लीफाई करें तो बीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्रीज के। तो स्टूडेंट आपने देखा कि तीन एंगल हमें चाहिए होते हैं। एक हमें ऑलरेडी गिवन था गैमा, जबकि अल्फा और बीटा जो है हमने खुद फाइंड किया हुआ है। तो तीन एंगल जो है वो तो हमने कंप्लीटली फाइंड कर लिया, अल्फा भी हो गया बीटा भी हो गया। अब बारी आ जाती है अल्फा की, सॉरी ए की। तो ए अब किस तरह से फाइंड करेंगे उसके अगेन हमारे पास दो मेथड है, या तो आप उस पर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें या फिर आप उस पर जो हम ऑलरेडी काम करते हैं वो अप्लाई कर दें। तो अगर मैं इस पे पैथागोरस अप्लाई करूं तो उस तरह से भी इजीली हो जाएगा, या आप सम पीपल हैव कर यही फार्मूला अगर आप अप्लाई करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि एज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसकी इक्वल है? हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है 10, तो 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर जो है हमारे पास वो इक्वल आ जाएगा 5, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर हमारे पास अगर आप देखें तो ये ए आता है, तो ए हमने फाइंड करना है, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। सो अगर 10 का स्क्वायर लें तो हमारे पास ये आएगा 100, और 5 का आ जाएगा 25 प्लस ए स्क्वायर, 100 माइनस 25 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 25, जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास इक्वल आ जाएगा 75 के। अब चूंकि हमें ए चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो साइड थी वो बेसिकली वो क्या है? ए है। ये जो साइड आपको नजर आ रही है ये ए साइड है, क्योंकि ए के सामने वर्टेक्स के सामने जो साइड होगी, वर्टेक्स ए है तो साइड भी क्या होगी? ए होगी। तो हमें ए चाहिए, ए स्क्वायर नहीं चाहिए। तो इस ए स्क्वायर को यहाँ से ए बनाने के लिए आपने क्या करना है? दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, और 75 का स्क्वायर रूट अगर आप लें तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट, जब हटता है तो प्लस माइनस आएगा, और प्लस माइनस 8.66 आ जाएगा। अब चूंकि a एक साइड है, कौन सी साइड है? ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड है, और साइड बेसिकली लेंथ है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ से हम प्लस वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या अगर आप इसको लिखना चाहें तो 8.66 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स थी इस क्वेश्चन की, जो कि फिगर से हमने निकाली थी, वो क्या थी? एक साइड और दो एंगल्स थे। तो हमने दो एंगल भी फाइंड किया और साइड भी फाइंड किया। सो उम्मीद है कि आपको ये वाली एग्जांपल भी समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।